सत्ता के भूखे भेड़ियों के लिए हमेशा ध्यान रखें कि ताकत सिर्फ इन 4 नियमों से पाएगी। जिसने इन 4 नियमों को पूर्ण कर लिया, ताकत किसी भी समय में क्यों ना हो, किसी भी काल में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा लीडर आप ही में दिखेगी। क्योंकि आप सभी प्राणियों को आकर्षित करोगे, सभी प्राणियों में सबसे उच्च होगे और सभी प्राणियों में आप ही तय करने वाले होगे क्या अच्छा हो क्या बुरा, क्या सही दिखना है क्या नहीं दिखना, क्या है ये चाल। ताकत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे पहले होनी चाहिए आपके अंदर कि कीमत। आप में ऐसा क्या अलग है जो औरों में नहीं है? सबसे पहली क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी क्या है? कीमत। आप में ऐसा क्या अलग है जो औरों में नहीं है? वैल्यू। ये आपको संसाधन प्राप्त कराएगी, मनी प्राप्त करेगी, पर इस सेक्टर को मैं बात कर रहा हूँ, मैं केवल पावर की बात कर रहा हूँ। जो रियल पावर है वो किसके हाथ में होती है? उसके हाथ में होती है जिसके हाथ में वैल्यू होती, कीमत होती है उसकी खुद की। वैल्यू किसी संसाधन की होनी चाहिए, वैल्यू किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, वैल्यू उसकी खुद की होनी चाहिए। ये खुद की वैल्यू किसकी चीज़ की होती है? क्या आता है आपको, क्या आप कर सकते हो, क्या आपको अच्छा बोलना आता है, क्या आपको अच्छा मैनिपुलेट करना आता है, जो भी आपके अंदर ट्रेट है। जैसे मैं फिलोसफी बनाता हूँ, थ्योरीज बनाता हूँ, ये सारी चीज़ बनाता हूँ, ये मेरी ट्रेट है। तो मेरी वैल्यू क्या है कि मैं एक फिलोसफर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इन्वेंटर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं बतेरी चीज़ों हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या है? मेजरली ट्रेट है। मेरी मेजर वैल्यूज क्या है? वैल्यू क्या है कि मैं एक फिलोसफर हूँ जो फिलोसफी लिखता है, ठीक है। तो सबसे बेटर चीज़ जो मुझे सबसे अलग बनाती है कि मैं सब लोगों में बहुत गिना चुने व्यक्तियों में आता हूँ। दूसरी चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए, चालाकी। चालाकी का मतलब है छल। हाँ जी हाँ, छल। आपको छल करना आना चाहिए, चालाक होना आना चाहिए। एक अच्छा शासक, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई किसी और को नहीं बचाएगा। आप सोचो कि मुझे कोई और बचा लेगा, मैं चालाक नहीं हूँ, नहीं। चालाकी का मतलब ये है, अगर मेरी जान पहचान इतनी नहीं है, मेरा बल इतना नहीं है, तो मैं बल को किस तरीके से जुटा सकूँ। यदि मान के चलो मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे बाइक रिपेयरिंग करनी नहीं आती, तो ठीक है, पर क्या मैं उस व्यक्ति को दोस्त बना सकता हूँ जिसको बाइक रिपेयरिंग करनी आती है, जिसको चीज़ें आती हैं? उससे दोस्ती कर ली, वो मुझे बाइक की सारी जानकारी दे देगा, ठीक है, पर उससे दोस्ती करूँ कैसे? तो यहाँ थोड़ा सा स्टेप अपने अंदर डालना पड़ेगा। जो तीसरा आता है डर, कि एक लीडर व्यक्ति, एक लीडर, एक वक्ता के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है डर। डर आपको परिवर्तित नहीं करने देता, डर आपको बदलने नहीं देता, डर आपको हर एक चीज़ नहीं करने देगा। फियर, इस फियर को छोड़ना पड़ेगा, इस फियर को छोड़ना पड़ेगा, प्रभाविकता को छोड़ना पड़ेगा। प्रभाविकता को छोड़ोगे तो कीमत बनेगी। जब दुनिया की तरह करना बंद करोगे तो कीमत बनेगी, रो छोड़ोगे। और यहीं से एक और चीज़, कीमतें आपकी ट्रेड कराएगी। आप किस चीज़ से जान जाते हो? फर्स्ट कि आपको अपनी कीमत सबसे ऊपर रखना है, ठीक है, सबसे ऊपर, उच्च। तो यहाँ पे ये चीज़ रहती है कि आप में ऐसा क्या अलग है जो और, पहली चीज़। दूसरी चीज़ चालाकी। चालाकी का अर्थ ये है कि मुझ में, अगर मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के वो नहीं हूँ, तो मैं बन तो सकता हूँ। यदि मैं कामयाब नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, पर मैं तरीका ढूंढ तो सकता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स ला रहे हो आप, तरीका, ये वे, ये डिफरेंट थिंकिंग, कि चलो ठीक है मैं बुरा व्यक्ति हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और मैं अच्छा बनूंगा। क्यों बनूंगा? क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं बुरा व्यक्ति, तो दुनिया को दिखाने के लिए मैं अच्छा बनूंगा और अच्छा ही करूँगा, ठीक है, हैबिचुअली। तो मैंने अपने आप को इम्परफेक्ट से परफेक्ट दिखा दिया दुनिया के सामने, जो दुनिया देख नहीं चाहती। ये है चालाक व्यक्ति। चालाक व्यक्ति छलिए क्यों होता है? क्योंकि वो अगर वो बुरा व्यक्ति, मान लो उसको एहसास नहीं होता कोई मर रहा है, तो वो जानबूझ के रोकर दिखाएगा ही दिखाएगा। अब उसको अंदर से खुशी हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, पर वो दिखाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो मेंटली फिनोमिना उजड़ेगा कि अगर रोऊंगा नहीं तो मैं समाज में मिलूंगा नहीं। एक चालाक व्यक्ति कहता है, मान लो मैं कोई ऐसी जगह पे जाना हो जहाँ पे क्या बोलते हैं लोग, ज़्यादातर ट्रक में रहते हैं, दारू पीते, सिगरेट पीते हैं, लड़की के संग सेक्स करते हैं। अब मेरी आदत ऐसी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर अब चालाकी यूँ कहती है कि माँ बनना पड़ेगा। माँ, चालाक व्यक्ति क्या करता है? मीठा मीठा बोलता है। चालाक व्यक्ति क्या करता है?
तुम्हारे पास चुपचाप आ जाएगा। चालाक व्यक्ति क्या करता है, अपना काम निकलवाता है। चालाक व्यक्ति क्या करता है, आपसे कभी भी उल्टा नहीं बोलेगा, कितनी भी बड़ी ताकत में क्यों ना हो जाए, वो कभी भी किसी नीचे वाले व्यक्ति की बदनामी नहीं करेगा। क्यों? उसे पता है ये मेरे फायदे का हो सकता है। तो जो बेनिफिट निकालना चाहे, जो स्वार्थी हो, वह चालाकी कहलाता है, चालाक व्यक्ति कहलाता है। जो स्वार्थ जानता हो, अपना हक जानता हो कि मेरा हक क्या है। तीसरी चीज, क्योंकि चालाकी ये भी कहती है, सामने राजा से तुम लड़ने गए और यदि राजा तुम्हें पता है कि ये नैतिक व्यक्ति है, फिर भी वे केवल नियमों का पालन नहीं करेगा। अगर उसको लगा कि मेरे प्राण हरने में आ रहे, तो वो उस नियमों का उल्लंघन कर देगा और वो प्राण छीन लेगा। क्योंकि उसे पता है, बात ये नहीं करी जाएगी कि आप नियमों से जीते या ना नियमों से जीते। वो जानता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके, ये बात केवल ये देखी जाएगी चीता को शासन कौन कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ उसकी मेंटेलिटी यहाँ पता चलती है, दिमाग का एक चतुर से, ठीक है ना, दिमाग कितना चालाक हो सकता है। ठीक है, चतुरता मतलब जुगाड़, किसी भी चीज़ों में जुगाड़ ही हो सकता है, पर जुगाड़ हर जगह काम नहीं आता, चालाकी हर जगह काम आती है। चालाकी व्यक्ति कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो ज्ञानी क्यों बनना, इसी चीज़ को छोड़ो इस दुनिया को। दुनिया कह रही है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नेता बन जाऊँगा। तरीका जो ढूंढना जानता है, ये चालाकी कहलाती है कि कुछ ना कुछ तो ले आऊँगा, चलो ठीक है, कुछ नहीं रिक्शा चला लूँगा, कुछ नहीं कुछ कर लूँगा, मतलब हर समय सॉल्यूशन जरूर होगा प्रॉब्लम, बेशक वो सॉल्यूशन उसके फ़ायदे का हो या ना हो, बट मेजरली ये ध्यान रखना है, उसके बाद तरीका जरूर होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर होगा, वो चालाक जरूर होगा, स्मार्ट जरूर होगा, एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ बढ़िया मेक कर लेगा। तीसरी चीज़, डर को त्यागना पड़ेगा। डर के लिए तो एक चालाक व्यक्ति पता क्या करता है, अगर उसे सेक्स करना मान लो सेक्स करना पसंद नहीं है, नियम तोड़ना पसंद नहीं है, तो वो कोठे में जाएगा, एक बार पैसा देगा और जाके सेक्स करेगा। अगर उसको किसी का कत्ल करना पसंद नहीं है, तो मीट वाली दुकान में जाएगा और मांस काटने लग जाएगा, धीरे धीरे वही प्रवृत्ति आ जाएगी। उसे पता है, यही चालाकी भी दिखाती है, यही डर भी दिखाती है कि वो अपने अंदर का डर खत्म कर रहा है। चालाकी ये दिखा रही है कि देखो, सोचने की कैपेबिलिटी देखो, किसी को अगर मारना नहीं आ रहा, मारने से डर लग रहा है, तो देखो चालाकी कह रही है, तुझे डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परिस्थिति बदल देती हूँ, या एक काम करो, मांस काटने वाले यहाँ पे लग जाओ अपने आप। तो ये तरीके चालाक व्यक्ति को कहलाता है, ये चतुर नहीं कहलाता, चालाक कहलाता है। ठीक है, और चौथी चीज़ नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, चीज़ों के ऊपर प्रभावित होगे, भयोगे, हैं जैसे प्यार वगैरह, ये मोह चीज़ें, ये चालाकी भी बुलवा देती है। चालाक व्यक्ति कितना भी हो, वो प्रभावित जरूर होता है। तो ये जो लव है, ये जो प्यार है, प्रेम है, सबसे ज़्यादा इसको, और ये प्रेम सबसे ज़्यादा डर बिठाता है कि मैं कुछ खो ना दूँ। ठीक है ना, इस प्रेम को त्यागने के लिए नियंत्रण, कंट्रोल, और चौथा नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कंट्रोल। जिस पर नियंत्रण होता है, अपने आप को नियंत्रण, वो कीमत भी बना लेगा अपनी, क्योंकि नियंत्रण हर किसी के पास नहीं होता। साथ में वो चालाक भी कराएगा, क्योंकि अगर वो नियंत्रित है, उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं, वो भावनाओं में नहीं, तो डर तो होगा नहीं, और डर नहीं होगा तो वो चीज़ें कदम लेगा, और वहाँ वो अपने आप चला के, वो मानता हो कि वो तरीके नहीं ढूंढ पाएगा, छल नहीं ढूंढ पाएगा, वो नियमों से मरेगा, वो अपने नियमों से मरेगा। नियंत्रण में बस ये होता है, नियंत्रण और चालाकी में, कि चालाकी व्यक्ति छल करने में भी आ जाएगा, और नियंत्रण का मतलब ये है, पहले ज़माने के जैसे पृथ्वीराज चौहान या महाराजा वो छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, ये सब क्या करते थे, ये नियमों पे चलते थे, कि इन पे नियंत्रण होता थे, चालाक नहीं थे। चालाक क्यों? ये छल नहीं करते थे, इनके पास नियंत्रण होता था, निडर होते थे, मतलब कि डर नहीं होता था इनको किसी चीज़ का, है ना, मतलब खोने को कुछ, इनको किसी चीज़ का डर नहीं होता था, पर ये अपने मान सम्मान का बहुत डर रखते थे, वचनों का बहुत डर रहता था इनको। ठीक है ना, डर तो इनमें भी था, तो डर था, डर का हटा दो, चलो एक नहीं था, चालाकी नहीं थी इनमें, है ना, ये क्या थे। अब देखो, चतुर व्यक्ति यहीं आता है, रणनीति रचाने वाला भी चतुर कहलाएगा। चालाक का एक शेष भाग है चतुरता, क्योंकि चालाक का मतलब होता है समय आने पे छल भी करना। देखो, रणनीति तो कोई वैसा भी रचा लेगा जो नियमों पे चल रहा है, पर चालाकी का मतलब है जब समय पे था। चालाक का तुम ये समझ लो, भगवद गीता में कृष्ण, बस ये समय आने पे छल भी साथ ले लिया। बेशक लोग कुछ भी कहते रहे, फ़र्क नहीं करता आपको लोग कुछ भी कहें, क्योंकि लोग परिणामों को देखते, कारणों को नहीं देखते। ये सत्य चालाकी के संग समझ में आ जाता है। डर को काबू में कर लेना, निडर हो जाना ही
दुनिया में समझ कर लो कि एग्जीक्यूट करना तो आप सीख गए, अपने ऊपर नियंत्रण पा लेना ही यूँ समझ जाओ कि आप एग्जीक्यूटर से मैनेजिंग करना सीख गए, चीज़ों को व्यवस्थित करना सीख गए। और पहली चीज़ अपनी कीमत सबसे अलग बनाना, तो समझ लो धन संसाधन सारी चीज़ें प्रजा वगैरह सब प्रत्येक जो भी चीज़ आपको कारक लाभ आ सकती है वो चीज़ आपके आत्मिक हो चुकी है, आपके मध्य हो चुकी है। और ये सब हुआ कब? जब आप चालाक हो। चालाकी, नियंत्रण, डर और आपकी कीमत आपको एक पावरफुल पर्सन या रियल पर्सन बनाती है। इसके लिए आपको कोई कार की ज़रूरत नहीं है, ना किसी धन की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसमें केवल आपको बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि नियंत्रण भी तभी आएगा जब आप अपने आप की परिस्थितियों को त्यागोगे और अपने ऊपर नियंत्रण करोगे। डर भी आपको जब आएगा जब आप डर से सामना करोगे, मतलब अपने अंदर परिवर्तन करोगे। और यदि चालाकी की बात आए तो चालाकी भी तभी आएगी जब आप चीज़ें भापोगे, जब आपको चीज़ों को नियमों को तोड़ना आएगा, तो नियमों को परिवर्तित करना आएगा, तो मतलब परिवर्तन यहाँ भी है। और चौथी चीज़ जो की चीज़ है, क्या बोलते हैं कि कीमत है। कीमत भी आप अपनी तभी बनाओगे, वैल्यू भी आपकी तभी बनाओगे जब आप अपने आप को परिवर्तित करोगे, मतलब कि अपने आप को देखोगे क्या मेरी जो हालत है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो बनाओ, कुछ में करो। यही चीज़, ये चार चीज़ें जो आपको ज्ञानी भी बनाएगी, धनवान भी बनाएगी, ताकतवर भी बनवाएगी और संपन्न भी बनवाएगी। एक डिक्टेटर के अंदर ये चारों क्वालिटी होनी ही चाहिए जो सत्ता पे रखता है, वरना उसकी सत्ता बड़ी जल्दी छिन जाएगी। क्योंकि सत्ता कभी किसी की सगी नहीं होती। सत्ता के पीछे भूखे नंगे बहुत बड़े हैं। सत्ता उसी के हाथ में होगी जिसके पास ये चारों है तत्व मुख्यतः। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप पे चालाकी होनी चाहिए, आपको समय के अनुसार छल करना आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईमानदार रहो। आपको डर से विजय पानी पड़ेगी, निडर होना पड़ेगा चीज़ों से। ऐसा नहीं कि चीज़ों को टाल दिया कि नहीं मैं आज नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, नहीं। डरपोक व्यक्ति ही चीज़ों को टालता है कि आज नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कि उसको मन ही मन एक वो हो रहा होता है। तो निडर बनना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, बदलाव करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा, अपना कीमतें बनानी पड़ेगी, अपनी विकसित करनी पड़ेगी समय के संग। एक क्वालिटी में एक करनी पड़ेगी कि चलो ठीक है मेरे को ये चीज़ें नहीं आती तो मैं अपना यहाँ समय व्यर्थ नहीं करूँगा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बना लूँगा जिसने इसकी PhD कर रखी हो। तो उसके लिए बात करनी चालू करनी पड़ेगी। थोड़ी चालू करोगे समय के संग आ जाएगी और अकल आ जाएगी कि बात कैसे करनी है। चालाकी यही कहलाती है कि इतना सोच लेना ही चालाकी कहलाती है। चालाकी एक सोच है, सही समय पे सही निर्णय लेना नहीं चालाकी कहलाती है, क्योंकि वो भविष्य तय कर देती है। तो ये चार चीज़ें हैं, निडर होना पड़ेगा, नियंत्रण पाना पड़ेगा, कीमत बनानी पड़ेगी और अंतिम चालाक तो कहलाना पड़ेगा, चालाक बनना पड़ेगा समय के संग ये देखना पड़ेगा कि मेरे संग अगर गलत हो रहा है तो मैं फिर अब दोबारा नहीं होने दूंगा ये चीज़। यही है सत्ता की ताकत, कि सत्ता उसी के हाथ में रहती है जो संपूर्ण चीज़ों का मालिक होता है।